हेलो साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी विथ यू में। देखते हैं आज 10 नवंबर 2022 की करंट अफेयर देखते हैं। आज प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा एक्ट 1987 का है। स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं और किस क्रम के हैं और इनका नाम क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश 50वें क्रम के हैं। DY चंद्रचूड़ इनका नाम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश 50वें क्रम के हैं। DY चंद्रचूड़ इनका नाम है। निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के 39वें अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो इन्होंने ही दिलाई है। 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे, ये गलत टाइपिंग है, किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। डॉक्टर माधव हाड़ा को ये पुरस्कार दे दिए। बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार देती है। इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? पतंजलि श्री को दिया गया। गीतांजलि श्री को दिया गया। रेत की समाधि के लिए इन्हें दिया गया। रेत की समाधि के लिए। सरस्वती सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया? रामदत्त मिश्र को किया गया सरस्वती सम्मान। मैं तो हूँ यहाँ के लिए इन्हें मिला है। बिड़ला फाउंडेशन देती है। ये भी सरस्वती सम्मान भी बिड़ला फाउंडेशन देती है। व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? व्यास सम्मान दिया गया है असगत बजहर को दिया गया। बजहत को दिया गया। महाबली नाटक के लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? ये की गई एनी इनबॉक्स फ्रांस की हैं। एनी इनबॉक्स फ्रांस की हैं। ये साहित्य का नोबेल गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया। कब था ये दिया गया था? 1913 ईस्वी को दिया गया। गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। प्रथम भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साहित्य का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है अरुंधति राय। अरुंधति राय। 10 से 12 नवंबर 2022 तक 18 अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन का आयोजित किया गया कोच्चि में। कोच्चि में आयोजन किया गया। 18वीं थी वो। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना किस शहर में शुरू की गई? ये की गई कोच्चि, हुगली नदी पर की गई। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना ने कहाँ से सम्मिलित किया गया? कोच्चि से किया गया था। इंडिया का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत NS विक्रांत है। इंडिया का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत NS विक्रांत है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। त्रिशूलपुरम फेस्टिवल। त्रिशूलपुरम फेस्टिवल ये कहाँ का? केरल का। त्रिशूलपुरम फेस्टिवल कहाँ का है? ये केरल का है। त्रिशूलपुरम फेस्टिवल केरल का है। कथकली केरल का है। भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं। भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं और 6 भाषा हैं क्लासिकल। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। केरल की मलयालम भाषा है। केरल की ही मलयालम भाषा है। मलयालम भाषा केरल की है।
खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल गेम्स की मेजबानी 2022-23 में उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी ये अपनी वाराणसी को है। चोरी चौरा घटना गोरखपुर में हुई थी। जेवर हवाई अड्डा नोएडा में है। जेवर हवाई अड्डा नोएडा में है। जेवर हवाई अड्डा नोएडा में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। 4था संस्करण पंचकुला हरियाणा में हुआ। पंचकुला हरियाणा में हुआ। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में हुआ था और सेकंड बेंगलुरु में हुआ था। उत्तर प्रदेश ने किस खेल को गोद लिया है? उत्तर प्रदेश ने कुश्ती को गोद लिया है। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान। काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले काकोरी ट्रेन डकैती नाम था, इसका चेंज किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में हुए हैं। इसमें 6 खेल शामिल हैं। राजस्थान में हुए, इसमें 6 खेल शामिल हैं। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं? मानव विकास सूचकांक के 3 आधार हैं। 3 आधार हैं। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार हैं। आधार हैं साक्षरता प्रति व्यक्ति, आय, जीवन प्रत्याशा। साक्षरता प्रति व्यक्ति, आय, जीवन प्रत्याशा। भारत की रैंक मानव विकास सूचकांक में है 32वीं है। हाल ही में एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? विश्व आर्थिक मंच ने की है। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच ने की है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 150वीं है। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा शीर्ष पर रहा है? हरियाणा रहा है बड़े राज्यों की शीर्ष में हरियाणा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 1 लाख से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इंदौर शीर्ष पर रहा है जो 1 लाख से ऊपर है, जो 1 लाख से नीचे है पंचगनी महाराष्ट्र 1 लाख से कम राज्यों की श्रेणी में आता है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड चैम्बर को मंजूरी दी है। इस बजट में किसको जारी करने का प्रस्ताव किया है? ये किया गया बजट 2022-23 को किया गया है। COP 27 का आयोजन मिस्र में किया जा रहा है। COP 27 का आयोजन मिस्र में किया जा रहा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह लद्दाख में है। भारत का पहला सौर संचालित गांव मोढेरा गांव गुजरात का है। सौर संचालित गांव मोढेरा गांव गुजरात का है। हाल ही में अमेरिका ने मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी भारतीय कौन है? मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी भारतीय महिला है अरोड़ा मिलर। अमेरिका के अंदर 50 प्रांत हैं। 50 प्रांत हैं अमेरिका के अंदर। अलास्का तथा रूस को कौन सी जल संधि अलग करती है? बेरिंग जल संधि अलग करती है। अलास्का तथा रूस को बेरिंग जल संधि अलग करती है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है प्रवासी भारतीय दिवस की। राज्यपाल के पास अध्यादेश 213 अनुच्छेद में होता है, आर्टिकल में होता है क्षमा दान की शक्ति
राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है 213 में। क्षमादान की शक्ति 61वां अनुच्छेद के तहत होती है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 31 में होता है, 31 आर्टिकल में होता है। गलत टाइपिंग हो गया वहाँ पर। राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति 31 में है। सन 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 की विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों, आपकी स्टैटिक भी कवर होगी बहुत ही शानदार तरीके से। पहले एशियाई कप की मेजबानी किसने की? भारत ने की है। पहले एशियाई की मेजबानी भारत ने की है। ये नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। हाल ही में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है, वो है निखत जरीन है महिला। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में समापन किया था निखत जरीन और शरद कमल ने समापन किया था। 44वें शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित हुए। इसका शुभंकर था थम्बी। उज्बेकिस्तान फर्स्ट स्थान पर रहा ओपन कैटेगरी में। ओलंपियाड जो 44वें शतरंज ओलंपियाड हुए थे, इसमें उज्बेकिस्तान फर्स्ट स्थान पर रहा ओपन कैटेगरी में। फीफा अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? ये होगा भारत में होगा आयोजन। इसका शुभंकर है ईवा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष ये लिखा नहीं, टाइपिंग इसमें एरर है। 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजन की जा रही है? ये की जा रही है दक्षिण कोरिया में। नूरी उपग्रह भी दक्षिण कोरिया का ही है। नूरी उपग्रह भी दक्षिण कोरिया ने ही लॉन्च किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में आयोजित होगा। फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। ये कल्याण चौबे हैं। ओवर कप 2022 का विजेता दक्षिण कोरिया बना है। चीन को हराकर दक्षिण कोरिया ओवर कप का विजेता बना है। थॉमस कप इंडिया ने जीता है फर्स्ट बार। किसे? इंडोनेशिया को हराकर इंडिया ने जीता है ओवर कप। थॉमस कप ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है ओवर कप और थॉमस कप। बहुत ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं स्टैटिक में ये। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया में किया गया आयोजित। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट ये मलेशिया में आयोजित किया गया। ये विजेता इंडिया रहा। ओलंपिक 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा। 2024 33 नंबर का होगा। ये 32वां टोक्यो जापान में हुआ है। 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की गई? ये की है भारत ने की इसकी मेजबानी। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। आसियान भारत संबंध की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इजराइल की भी 30वीं वर्षगांठ है। 22 की बैठक कोलंबो श्रीलंका में होगी। जो बिम्स्टेक है इसकी 2022 की बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। भारत इजराइल की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत इजराइल की। श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि स्थित है। 22 वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों, ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।